रिवीजन। चलिए, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पुनर्जागरण से। वर्ल्ड हिस्ट्री पुनर्जागरण से बताइएगा, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दांते को। पुनर्जागरण का पिता दांते को कहा जाता है। बताइएगा, डिवाइन कॉमेडी किसका रचना है? दांते का। बताइएगा, इटली की बोलचाल की भाषा क्या है? टस्कन। इटली की बोलचाल की भाषा क्या है? टस्कन। बताइएगा, पुनर्जागरण फैलाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? पेट्रोक। कौन है? पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रोक। बताइएगा, आधुनिक विश्व का चिंतक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। बताइएगा, द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की। द प्रिंस रचना है मैकियावेली की। बताइएगा, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। किसे कहा जाता है? मैकियावेली। बताइएगा, द लास्ट सफर मोनालिसा किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची। किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची। बताइएगा, द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की। द लास्ट जजमेंट किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की। बताइएगा, मेडोना का चित्र किसने बनाया था? राफेल। मेडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। बताइएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकार का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो का। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। किसे कहा जाता है? जियाटो को। बताइएगा, इटोपिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? टॉमस मूर ने। किसने किया था? टॉमस मूर ने। बताइएगा, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर किंग। किसने किया? मार्टिन लूथर किंग। बताइएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। कौन है? मार्टिन लूथर किंग। बताइएगा, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? शेक्सपियर। किसकी रचना है? शेक्सपियर की। बताइएगा, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र किसने कहा था? कोपरनिकस। किसने कहा था? कोपरनिकस। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। बताइएगा, ग्रहों की गति का नियम किसने किया? केपलर ने। ग्रहों की गति केपलर ने। बताइएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ। ब्रूस तो वहाँ हो गया, जॉन विक्लिफ। हाँ, जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ। बताइए, अमेरिका की खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। कब किया? 1492। कब किया? 1492। बताइएगा, प्रशांत महासागर का नाम किसके नाम पर पड़ा? मैगलन के नाम पर। किसके? प्रशांत महासागर का नामकरण किया था मैगलन। मैगलन के नाम पर रखा गया था, ठीक ना। और पूरा समुद्र यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। दोनों समुद्री मार्ग से पूरा विश्व भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन, ठीक ना। और प्रशांत महासागर नामकरण रखा था मैगलन ने। ये हो गया। चलिए, कितना देर? 3 मिनट। चलिए, हाँ चलिए।
चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रांस की राजक्रांति। अब पढ़ते हैं फ्रांस की राजक्रांति। अभी 8 मिनट में हो गया। चलिए अब आइए फ्रांस की राजक्रांति बताइएगा। फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था? 1789। कब हुआ था? 1789। अब बताइए किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 16वां। किसके शासनकाल में? लुई 16वां। बताइएगा फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 14 जुलाई को। कब मनाते हैं? 14 जुलाई को। कब मनाते हैं? 14 जुलाई को। बताइएगा समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा किस राजक्रांति का है? फ्रांस की क्रांति का नारा है। फ्रांस की क्रांति का नारा है। बताइएगा मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। किसका है? लुई 14वां। किसका कथन है? लुई 14वां का। किसका कथन है? लुई 14वां का। बताइएगा लुई, याद रखिएगा लुई 16वां को जो ना देशद्रोह में फांसी दिया था। लुई 16वां को देशद्रोह में फांसी दे दिया गया था। बात समझिएगा। बताइएगा फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन किसने किया था? रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। ठीक ना। अब बीच का जो क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अभी छोड़े हैं ना बीच वाला, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बात समझे, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। बात समझे। फ्रांस में प्रजातात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किसने किया था? रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। बताइए फ्रांस की क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने किया था? 3 गो है, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। फ्रांस की पूछ देगा वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो का संबंध किस क्रांति से है? फ्रांसीसी क्रांति। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो का संबंध किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से। बताइएगा वॉल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का विरोधी था। पहले जो है ना चर्च का शासन चलता था। ठीक ना, सारा पावर जो है ना चर्च के शासन हाथ में था। बताइएगा ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। कथन किसका है? वॉल्टेयर का। 100 चूहों की अपेक्षा। देखिए भारतीय जो जितना भी नायक है ना, उन्होंने फ्रांस की क्रांति के ये सब का रूसो हुआ, वॉल्टेयर हुआ, मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक सब पढ़ा था। ठीक ना। बताइएगा 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। बताइएगा याद रखिएगा लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर का। किसका है? वॉल्टेयर का। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर का। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर का। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर का। बताइए सोशल कॉन्टैक्ट किसका है? रूसो का। सोशल कॉन्टैक्ट किसका रचना है? रूसो का। सोशल कॉन्टैक्ट किसकी रचना है? रूसो का। बताइएगा कानून की आत्मा किसका है? मॉन्टेस्क्यू। यही क्वेश्चन पूछा था कल बीपीएससी टीचर वाला में। अब एक बात बताएं, रोको तो नहीं आएगा इससे ना। है तो हम नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं बनाएगा। सिंपल सा है। बिहार पुलिस में 40 से 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो रिजल्ट बनबे करेगा। तो भाई बस जो है ना हम क्या बोले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बस जो पढ़ा है उसी को एक महीना नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। रिजल्ट नहीं बनेगा, तुम नया पढ़ेगा तब। बस समझे, जो पढ़ा है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसी को मजबूत करो। बस समझे, बस नया को हमको पढ़ना नहीं है। बस जो हम पढ़े हैं उसी को एकदम मत लो बढ़िया से, उसी को नया से बढ़िया तरीक़ा से पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या था? मॉन्टेस्क्यू, हाँ, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की। जिसमें कहा है, जिसमें सरकार के 3, इसमें किसकी चर्चा है? सरकार के 3 अंग की, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग रखने का विषय बता कर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किया। बात समझे, शक्ति, यही क्वेश्चन पूछा। बस कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग अलग रखने का सिद्धांत दिया। तो वही तो हुआ, कार्यपालिका के पास अलग शक्ति, न्यायपालिका के पास अलग शक्ति, विधायिका के पास अलग शक्ति।
बस इसी को कहा दिया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब जज अपने जगह जो है ना पावरफुल रहेगा, नेता कानून बनाएगा इस समय पावरफुल रहेगा, और कार्यपालिका जैसे एसपी सब है जो उसको ई करेगा, आईएएस सब है वो कार्यपालिका में रहेगा, प्रधानमंत्री सब जो रहेगा कार्यपालिका में होगा। बात समझे, ये सब अपने जाएगा। बात समझे ना, कार्यपालिका में हो गया प्रधानमंत्री सब। बात समझे ना, समझे कि नहीं। तो इसको कहें शक्ति का पृथक्करण। ये क्वेश्चन था, पूछा था कल के टीचर में एग्जाम में। पुलिस भी तो सर जी कार्यपालिका में आ जाता हाँ है। पुलिस भी तो हाँ कार्यपालिका में। बात समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन लूसेंट बहुत अच्छा चीज़ है, बस कहते हैं इसको पढ़ने का। अब देखिए अब समय बदल रहा है, कंपटीशन हार्ड हो रहा है, तो हमको इसको तो पढ़ने हैं, इसके साथ हमको स्मार्ट तरीक़ा से कुछ ऐड करना है। बस समझे, इसको तो हमको पढ़ना ही है, इसको छोड़ना जो भी हमको करना है बस आपको आने। अभी देखिए अभी बिहार में बहुत सारा एग्ज़ाम है, आपका तैयारी हर एग्ज़ाम के लिए हो गया है। बस समझे, आप जो लूसेंट कवर कर रहा है ना, तो वो जितना वनडे एग्जाम है, आप ही बीपीएससी निकालिएगा, आप ही दरोगा निकालिएगा, आप ही बिहार पुलिस निकालिएगा, लिख लीजिए। बस समझे, जो लूसेंट को बढ़िया से कवर कर रहा है स्मार्ट वे में, ठीक ना, उस सब एग्ज़ाम के लिए तैयार है। बस अब इसी को हमको क्या करना है, लूसेंट को लेकर चलना है, इसी को हम एडवांस करना है थोड़ा सा। बस समझे, इसी को थोड़ा एडवांस करना है। बस ये कर लिए तो आप 60% हो गए हैं। अब 20% करंट, मान लो बीपीएससी निकालना है, तो उसमें हमको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, तेंगा करंट पढ़ना है, बिहार पढ़ना है। अब हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो हिस्ट्री को और बढ़िया से थोड़ा पढ़ लेना है। बस समझे, और क्या है। तो आपका बेस तो है ना, तो लूसेंट एकदम बेस आपका देगा एकदम खतरनाक। कहने का इसको कोई प्रमोट नहीं करेगा, कोई टीचर इसको प्रमोट कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है टीचर। इसको प्रमोट करेगा तो उसका धंधा पानी, उसका धंधा बन जाएगा ना। सब हम क्यूजे लोग, हम ही लोग करके सब अथी कर देंगे, कोई टीचर इसको प्रमोट नहीं कर सकता है। बस समझे, क्या टीचर प्रमोट करेगा तो कहेगा क्या, मतलब उसका धंधा चलेगा ही नहीं, बोलेगा मेरा ही बेस्ट है। कौन पे फिर बुक नया नया लाएगा तो लिखेगा। हाँ देखिए ना, हम कल उससे करवाए ना, क्या कहते हैं आप, NCERT 6 to 12 लूसेंट में कितना दिया था, हाँ मॉर्फोलॉजी लूसेंट में कितना दिया था, और उसमें कौन लाइन था। अब उसको लौट कहेगा हम NCERT पढ़ के जाएंगे, हाँ 6 to 12 का NCERT पढ़ के आए, एक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा दे पाएगा। तब वो सब हेल्पिंग वर्ब है, वो सब जितना बुक है सब हेल्पिंग वर्ब, ये प्रिंसिपल वर्ब है। बस समझे, लूसेंट क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। स्पीडी क्या है बताएं, हाँ सुनिए ना, स्पीडी आपका क्या जानते हैं, ये ऑक्सीजन है स्पीडी। बात समझे, ऑक्सीजन है स्पीडी, ऑक्सीजन है। आपका स्पीडी पढ़ते हैं, स्पीडी आपका इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। स्पीडी पढ़िएगा तो आपका इजी क्वेश्चन, हम स्पीडी को कम माने, जब हम उस साल ऐसे में हो गया था दरोगा में, लेकिन हम वो क्वेश्चन को 2200 वाला में, 2422 वाला, 2213 वाला में, 2213 वाला में क्वेश्चन पूछ दे तो गुजरात में भूकंप कब आया था, वो 8वां का ज्योग्राफी में दिया था और स्पीडी में दिया था। और हम वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में, हम स्पीडी चाहे हम पढ़े नहीं थे, स्पीडी को कभी हम पढ़े नहीं थे, वो क्वेश्चन हम गलत करके आए थे। बस समझे, अब फिर भी नंबर लगभग था मेरा, लगभग 146-47 नंबर था, ठीक ना। हाँ एक दो क्वेश्चन ई होता, और उसमें 1-2-3 गो ईजियो क्वेश्चन हम गलत किए थे, और उस साल क्वेश्चन आउट हुआ था, उस साल क्वेश्चन आउट हुआ था। बात समझे, और उस साल फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन का लेवल में भी आसमान धरती का अंतर था। मतलब फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन का लेवल में भी अंतर था, फिर भी हुआ था। बस होते सब इजी क्वेश्चन था। मैं एक बस आप हर इजी क्वेश्चन को सही कीजिए। हाँ 2001 में 2001 में आया था, 2001 में। हाँ तो कहने का मतलब है क्या, हाँ 2001 में आया था। तो स्पीडी जो है ना, आपको जो है ना, स्पीडी जो है आपको इजी क्वेश्चन बना के रखेगा। स्पीडी इजी क्वेश्चन, तो स्पीडी हुआ, लूसेंट हुआ ना है, उसको बस रिवीजन के लिए, वो सब रिवीजन के लिए। चलिए हाँ एकदम कहे ना। हाँ? कुछ क्वेश्चन उसमें जो है ना, कुछ बात समझिए, हम माइक्रो लेवल का बात बता रहे हैं, माइक्रो लेवल एकदम बिंदु वाला बात समझिए। कुछ एक गो क्वेश्चन, वो रेलवे का सार एक गो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जो लूसेंट में नहीं है। लूसेंट का क्वेश्चन उसमें नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको मेरिट डिसाइड करेगा। जैसे हम गुजरात वाला बात बताएं, मान लीजिए हम पढ़ रहे थे तो 1 नंबर 2 नंबर आ जाता है मेरा ज़्यादा। बात समझे, हाँ
हाँ वो बात सही है, वो बात सही है। कोरोना से कहीं दे न दे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की दशमलव प्रणाली स्टार्ट है ना। दशमलव प्रणाली और माप तो दोनों। चंद्रयान बना था बीपीएससी का। अब पता नहीं, अभी नहीं देखे हम, अभी कहाँ से होगा। दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। माप तोल की दशमलव प्रणाली। बताइएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर। किसे कहा जाता है? हर्डर। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहते हैं? हर्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहते हैं? हर्डर को। बताइएगा, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769। 1769 को नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 को। बताइएगा, कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप पे। कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप पे। बताइए, कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ है? अजासियो। कहाँ है? अजासियो। कहाँ है? अजासियो। बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। बताइएगा, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? 1799 में। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? 1799 में। बताइएगा, नेपोलियन प्रथम काउंसलर कब बना? 1799 में। नेपोलियन प्रथम काउंसलर कब बना? 1799 में। और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसलर बना। 1802 में वो जीवन भर के लिए काउंसलर बन गया। बताइए, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। कब बना? 1804 में। बताइएगा, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने। किसने कहा? नेपोलियन ने। बताइएगा, ट्रफगल का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? किसके किसके बीच? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। आगे बताइएगा, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया? 1800 में। कब किया? 1800 में। बताइएगा, यूरोप के राष्ट्रों ने नेपोलियन को कब हराया? 1813 ने। किस स्थान पर हराया? लिपजिंग नामक स्थान पर। यूरोप के सभी राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को 1813 ईस्वी में लिपजिंग नामक स्थान पर हराया। कहाँ हराया? लिपजिंग नामक स्थान पर हराया। बताइएगा, नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ? 1821 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ? 1821 ईस्वी में। किस द्वीप पर? सेंट हेलेना द्वीप पर। किस द्वीप पर? सेंट हेलेना द्वीप पर। बताइएगा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। किसके किसके बीच? मित्र राष्ट्रों और नेपोलियन के बीच। इसमें नेपोलियन का हार होता है। वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन का हार होता है। वाटरलू का युद्ध कब होता है? 1815 में। कब होता है? 1815 में। कब होता है? 1815 में। बताइएगा, नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पे आक्रमण। क्या कारण था? रूस पे आक्रमण। क्या कारण था? रूस पे आक्रमण। बताइएगा, किस सम्मेलन के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया? किस सम्मेलन के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया? वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। यहीं तक दिए थे ना? हाँ, आप तो अभी आए हैं। वो डब्ल्यू वाल्टेयर वो अलग है। देखिए, दीजिए स्पीड दीजिए। लूसेंट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है कि एनसीईआरटी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन? लूसेंट में। एनसीईआरटी से भी ज़्यादा। हाँ, जैसे कि फ्रांस रिवॉल्यूशन तो एक के पेज में खत्म करता है, उसमें पढ़िएगा तो 60 पेज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। 60 पेज पढ़िएगा और 60 पेज का निशान देखिएगा क्या क्या पूछने वाला है। उसके बाद मतलब कि
इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा उसमें रहता है ना। हम क्या इसमें कहानी तो कुछ नहीं सुनाया कि नेपोलियन कौन था, कहाँ उससे से क्या क्या मतलब, किया, कहानी से क्या मतलब? आप कैसे कैसे क्या क्या लाया। सुनिए ना पहले, आपको लुई कौन 16 के बारे में कुछ नहीं बताया। सुनिए ना पहले, वो कौन था उसको आपको जाना है। आप किसका एग्जाम दे रहे हैं? वनडे एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं? एग्जाम बोले, ज्ञान से क्या मतलब अच्छा, है? मैंने अगर पीसीएस का एग्जाम देना है तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हाँ? पीसीएस के एग्जाम अब अभी चलिए यही ना होगा, ये होगा आज जल की बूंदे हो गया। हाँ, स्पीडी विद्युत मयके लैंप, यही ना होगा, यही ना। चलिए, विद्युत मयके लैंप में बताइए दाब अधिक होता है या कम होता है? विद्युत मयके लैंप में दाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। बताइएगा। अब वो कुछ नहीं, मयके ही रहेगा उसमें, मयके ही रहेगा। बताइएगा। शेषासुरी मार्ग का नाम जीटी रोड, शेषासुरी मार्ग का नाम जीटी रोड किसने किया था? ऑकलैंड। किसने किया था? ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना, ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। बताइएगा। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। बताइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? 21 नवंबर 1947। जैसे देखिए, आप यही क्वेश्चन बताएं, लूसेंट और स्पीडी में फ़र्क बता रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपको, हमको लगता है 99% लूसेंट में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिला? स्पीडी में। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन का आपको प्रभाव मिलेगा। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कहाँ, कब? 21 नवंबर 1947 को। पर बताइएगा, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। बताइए, प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। बताइएगा। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर? महावीर। बताइएगा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? कौन है? सांड। ऋषभदेव का सांड। और पार्श्वनाथ का सांप, सांप हो गया, सर्फ हो गया। बताइए। हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। बताइए। मालगुडी डेज किसका है? आर के नारायण। मालगुडी डेज किसका है? आर के नारायण का। बताइएगा। सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? बताइए। रैयत वायु प्रथा किसने? थॉमस मुनरो। रैयत वायु व्यवस्था को किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो। मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब जगह किया था। हाँ हाँ, रैयत वायु हो गया, महारवाड़ी हो गया, और हो गया अस्थाई बंदोबस्त हो गया, अस्थाई बंदोबस्त कानवाड़ी हो गया, और क्या महारवाड़ी हो गया, हॉल्ट मैकेंजी हो गया, ठीक ना। टॉमस और रैयत वायु हो गया, टॉमस मुनरो और कन्वर रीड हो गया। 2 व्यक्ति है, टॉमस मुनरो और कन्वर रीड, ठीक ना। चलिए बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से। किससे? सतलज नदी। बताइए। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। कहाँ राजधानी? हेलसिंकी। बताइएगा। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। बताइएगा। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। बताइएगा। खनिज तेल के लिए। बताइएगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। बताइएगा। अराविले कहाँ स्थित है? अराविले कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में। बताइएगा। अराविले में बताइएगा किसका आश्रम है? अरविंद घोष। अरविंद घोष का। अरविंद घोष का। बताइएगा। बताइएगा। पन्ना लाल घोष का संबंध किससे? बॉसली से। पन्ना लाल घोष का संबंध है बॉसली को। बताइएगा। स्वाइन फ्लू वायरस है किसका? नहीं, H1N1। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1 स्वाइन फ्लू। हाँ, बताइएगा। साइंस सिटी किसे कहाँ है? कोलकाता। साइंस सिटी कहाँ है? कोलकाता। साइंस सिटी कहाँ है? कोलकाता। बताइएगा। चुकंदर का रंग
बिटानिन, चुकंदर का कारण बिटानिन के कारण। बताइएगा कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। एक महात्मा इसमें क्या किया था? महात्मा गांधी अध्यक्षता क्या था? और महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। हिंदी तो राजभाषा है ना कभी, हाँ हिंदी राजभाषा है ना, हाँ, हिंदी राज। और पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग यही नहीं अध्यक्ष हाँ हाँ, वो तुम सही कह रहा। अध्यक्षता किया है इसमें, अध्यक्षता किया है इसमें, क्या कहते हैं वहाँ, लेकिन हाँ भाग लिया है और एक अधिवेशन में। 1902 का शायद अधिवेशन था। नहीं, दिमाग में तो है नहीं, देख लेना, देख लो तो उसमें तो नहीं दिया होगा, लूसेंट में नहीं दिया होगा, देख लो। बताइए आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है? ब्राह्मणी लिपि। बताइए मंदिर निर्माण की कला का जन्म किसमें होता है? मंदिर निर्माण की कला का जन्म गुप्त काल में। उस 1902 हमको भी लग रहा है, लेकिन देख लो थोड़ा सा। बताइएगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने। बताइएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? बताइए राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत हुआ? 1957 में। कब स्वीकृत हुआ? 1957 में। कब स्वीकृत हुआ? 1957 में। बताइएगा दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन था? रघुपति राघव राजाराम। दिगंबर विष्णु याद रखेगा। अब कब गाया गया था? दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम, दिगंबर विष्णु गाया था। कौन गाया था? दिगंबर विष्णु। बताएगा पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? एंट अमीबा। कौन है? एंट अमीबा। बताइएगा शुद्ध रक्त किससे बहती है? धमनी से। शुद्ध रक्त धमनी से, अशुद्ध रक्त सिरा से। शुद्ध रक्त धमनी से, अशुद्ध रक्त सिरा से। बताइए केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ है? धनबाद। कहाँ है? खनबाद। बताइए टी पद संबंध है, टी पद गोल्फ से। बताइएगा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार और नैनान दो संत हैं, अलवार संतों ने। बताइएगा अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। बताइए माले मिंटो सुधार अधिवेशन कब पारित हुआ था? 1909 में। कब हुआ था? 1900 में। बताइए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का स्टार्ट कब हुआ? 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892, ठीक ना। बताइएगा देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अपने देश में अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। बताइए राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। बताइए चाय उत्पादन में 1 नंबर पर कौन सा राज्य है? असम। बताइए स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुआ है? 467। कब हुआ है? 467। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिपाही पर? यंग हिल्टन समिति। बताइएगा हिंदू पेट्रियार्क के संस्थापक कौन है? हाँ, हिंदू पेट्रियार्क के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। बताइए भारत की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम। कौन है? जॉर्ज पंचम। बताइएगा बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रेमार्क और टेरेविरेनस। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने साल? 9 वर्ष। कितने साल? 9 वर्ष। बताइएगा रोजर्स कप फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। रोजर कप किससे है? फुटबॉल से। पता है 100 शिक्षा अभियान जो है ना, शिक्षा जिससे प्राथमिक शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, उच्च शिक्षा, किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा। 100 शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे 100 शिक्षा अभियान कब मतलब का स्टार्ट कब से हुआ था? कमेंट में जवाब दीजिएगा। 100 शिक्षा अभियान का स्टार्ट कब से हुआ था? कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइएगा
गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। बताइएगा गुरुदेव का उपनाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। 100। अब होगा साइंस। अब जो है ना 2-2.5 घंटा में 500 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं अभी नहीं हो रहा है 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन हम लोग को डेली पढ़ना है। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने पढ़ा। 1901 ना, 1901 और 2 था दोनों, ठीक ना? 1901 और 2 दोनों है। चलिए मॉडल सेट कहाँ से अब होगा? साइंस में मॉडल सेट 130 से लेके 135। मॉडल सेट 130 से लेके 135। बताइएगा प्रक्षेप का पथ कैसा होता है बाबू रे? परवलाकार। कैसा होता है? परवलाकार। हाँ यहाँ से होगा 133 से। हाँ हाँ वो वाला सर वो शिक्षा वाला जो बोलता है। सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था? लिख लो ना हाथ में। सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था? अभी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब लुसेंट ने होता था ना तो कमेंट के लिए बहुत क्वेश्चन बोलते थे। अच्छा बोलेंगे इससे। बताइएगा प्रिज्म से होकर गुजरने में किस रंग का विचरण सबसे अधिक होगा? किसका होगा? बैगनी का। किसका होगा? बैगनी का। बताइएगा परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होता है? हाँ परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होता है? ट्रांजिशन। संक्रमण का मतलब हुआ ट्रांजिशन। सीजियम किसका? सीजियम किसका? सीजियम। बताइएगा आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अल्प फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। बताइए आज का, ध्यान से सुनिएगा, आज का सड़कों पर नीली रोशनी के लिए लैंप में किस गैस का उपयोग करते हैं? सड़कों पर पीली रोशनी के लिए, सड़कों पर पीली रोशनी के लिए कौन सा गैस? नियॉन। नहीं देखते हैं रोड पर चलते तो लाइट, जैसे मोटे बाइक के लाइट से वो लाइट जलता है, बस समझे? नियॉन। उस कौन सा गैस बाहर आता है? हाँ सब में, हाँ नियॉन। बताइए पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के। किसके? परावर्तन के। किसके? परावर्तन के। बताइएगा प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक? 2 बार आया क्वेश्चन। नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र सिंह कपानी। बताइएगा प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संचार सेवा में। कहाँ किया जाता है? संचार सेवा में। कहाँ किया जाता है? संचार सेवा में। बताइएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल लाल दिखता है। ओके जब भी रंग आएगा पढ़ के ना। देखिए यही खासियत स्पीडी का। इतना बार क्वेश्चन आ गया कि आप लोग के दिमाग में बैठ गया। आप उतना बार लुसेंट को रिविजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप हो जाएगा, बैठ जाएगा इजी क्वेश्चन। बताइएगा कोई भी, जैसे बोले सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन। सबका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। जब भी देख लेना कोई भी घटना जिसमें रंग पूछ दे तो वो हो जाएगा हाँ प्रकीर्णन। आगे भी है। बताइए वो प्रतीत आ जाएगा ना तो अपवर्तन। बताइए मृग मचिका बनाने की घटना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। छोड़ दो ना, सुनो ना, छोड़ दो ना, डेली आएगा ना। हाँ 1 महीना में अपने सब आ जाएगा। 1 महीना में 2-3 दिन में सब क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, अपने दिमाग में बैठ जाएगा। वो डेली आता है। मृग मचिका किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मचिका हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, हीरा का चमकना हो गया, ये सब किसका हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस समझिए जितना चमकने वाला आ जाएगा ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रंग हो गया प्रकीर्णन। लेकिन एगो पूछ देख सामुन का बुलबुला व्यतिकरण। एगो बस एक्स्ट्रा, सामुन का बुलबुला चमकीला होता है, व्यतिकरण। बस समझे? प्रकाश कैसी तरंगे है? लेकिन यांत्रिक और यांत्रिक में अयांत्रिक का दूसरा नाम क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या है? अब कभी देखो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है, इसे याद रखना। याद रखना है पूरा कैसे? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। फिर बोलते हैं जब भी हम प्रकाश बोलते हैं ध्वनि जरूर बोलते हैं। ध्वनिक यांत्रिक
अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये पूछता है क्वेश्चन। अब ऑप्शन देख लेना कैसे है। बताइएगा वाहन के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल करते हैं? परवलयीय दर्पण। हाँ इसको आप तल में सर हाँ हाँ, अवतल, अवतल है, सही है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? लेड जॉनसन। लेड जॉनसन, यहाँ लिखा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक जेड जॉनसन। हाँ? माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉनसन। बताइएगा लेम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। किससे है? प्रदीप्त से। किससे है? प्रदीप्त से। बताइएगा तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारा का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। बताइए अल्फा बीटा गामा किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? किसकी वेधन क्षमता? अल्फा के, और सबसे ज़्यादा गामा के, सबसे ज़्यादा गामा के। बताइएगा क्या हुआ? मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? मल्टीमीटर नाम है मल्टीमीटर, यानी सब कुछ, धारा भी मापेगा, वोल्टेज भी मापेगा और प्रतिरोध भी। नाम है मल्टी, सब कुछ मापेगा, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? CaOCl2। CaOCl2। बताइएगा मांसपेशिया में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। क्या पाया जाता है? मायोसिन। बताइए प्रोड्यूसर गैस CO+H2 N2। प्रोड्यूसर गैस CO+N2। और जल गैस और हाइड्रोजन कोल गैस। हाँ कोल गैस में 3 गो का मिश्रण। हाँ, कोल गैस में 3 गो का मिश्रण है। चलिए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। कोल गैस किसका किसका मिश्रण है? हम बताए हैं कोल गैस किसका किसका मिश्रण है? बताइएगा बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है, लवण है, अम्ल है, क्या है? भस्म है। क्या है? भस्म है। बताइए छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? टंगस्टन इस्पात से। किससे बनाया जाता है? टंगस्टन इस्पात से। बताइए रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। किसने किया था? मैडम क्यूरी। बताइएगा ये क्वेश्चन ध्यान सुनिए, पूछने वाला है। फ्यूज जो है ना, फ्यूज का क्या गुण होता है? फ्यूज का निम्न गलनांक और प्रतिरोध। हाँ यहाँ देखिए जो फ्यूज है, अच्छा फ्यूज का होता है प्रतिरोध ऊंच और गलनांक निम्न। अब ऐसा का है, प्रतिरोध ऊंच रहेगा तो धारा कम जाएगा, प्रतिरोध ऊंच रहेगा तो धारा कम रहेगा, और गलनांक निम्न रहेगा तो जैसे लघु पतन की घटना होगा, जैसे ओवरलैपिंग होगा और सही क्या हो जाएगा? तुरंत गल जाएगा, तुरंत गल हो जाएगा। तो गलनांक निम्न प्रतिरोध ऊंच, गलनांक निम्न प्रतिरोध ऊंच। बताइए लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत कितना होता है? 0। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0। बताइए एंडोस्कोप में कौन सा फाइबर का उपयोग करते हैं? एंडोस्कोप में ऑप्टिकल फाइबर। एंडोस्कोप में ऑप्टिकल फाइबर। बताइए हीरे का चमकना किसका कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा बोरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करें? तापमान। किसका? तापमान। पायरोमीटर तापमान 800 से अधिक डिग्री के तापमान को मापते हैं पायरोमीटर से। सूर्य का तापमान किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। बताइए एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय। कौन सा है? विद्युत चुम्बकीय। बताइए ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है? हाँ डेसिबल। क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। बताइए प्रासरम तरंगे की आवृत्ति होती है कितना? प्रासरम तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइएगा मनुष्य जो है ना किस तरंग, मनुष्य जो है ना कहाँ से कहाँ तक के तरंग को सुन सकता है? 20 से 20,000। इसी को कहते हैं दृश्य तरंग। श्रव तरंग। क्या कहते हैं? श्रव। हाँ
हाँ एकदम बात सही है। बताइएगा स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाँ स्टेथोस्कोप परावर्तन के स्टेथोस्कोप परावर्तन के। ओह बताइएगा MRI मशीन में किसका प्रयोग होता है? चुंबकीय मतलब किस तरंग का उपयोग होता है? चुंबकीय तरंग। MRI में चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। बताइएगा जाली दस्तावेज का पता किन किरणों के द्वारा लगाया जाता है? परावैंगनिक किरणें। जाली दस्तावेज का पता परावैंगनिक किरणें से लगाते हैं। बताइएगा फ्लोरेंस लैंप में चौक का प्रयोग करते हैं। फ्लोरेंस लैंप में चौक का प्रयोग करते हैं करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। फ्लोरेंस सेंट है रे, फ्लोरोसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप। बताइएगा पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगता है किसके कारण? न्यूटन के तृतीय नियम। बताइएगा साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? रुद्धोष प्रक्रिया। साइकिल के टायर का अचानक फटना क्या कहलाता है? रुद्धोष प्रक्रिया। बताइएगा हाँ रुद्धोष में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा केमिस्ट्री का है। बताइए समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया गया है? समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समांतर लाइनें से। किससे? समांतर लाइनें से। बताइएगा वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हाँ घर्षण को कम करने के लिए। किसके लिए? घर्षण को कम करने के लिए। किस बल को आभासी बल कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल को। बताइए बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे। गुरुत्वीय बल के। बताइएगा आर्द्रता को मापा जाता है किस में? हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। बताइए हाँ हाइग्रो और अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। बताइएगा पवन की गति मापते हैं एनीमोमीटर। किससे? एनीमोमीटर। किससे? एनीमोमीटर। बताइएगा जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। पानी जमने पर घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। बताइएगा तुल्यकारी उपग्रह में परिक्रमण की अवधि कितना होगा? 139। हाँ अच्छा तब नहीं वही तो हम सोच रहे हैं। आप लोग जवाब जो है ना नहीं दे रहे हैं। हमने वो तो था को क्या। चलिए इसी के साथ कल का होमवर्क जो है ना दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। चलो हाँ टेलीग्राम ग्रुप का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है ना दे दिया गया है। और आप लोग एग्ज़ाम चालीसा को चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं। रुको ना।